सो डियर स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, जिससे हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, डाइपोल से दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है। स्पेशली स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूं, सीबीएसई में एनी लोकेशन या जनरल लोकेशन भी दिया हुआ है। तो पहला हमारा क्या है, व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल, और इसी को बोला जाता है एंड ऑन पोजीशन, और इसी को बोला जाता है एक्सियल पोजीशन। तो चलिए इसको कैसे डेरिवेशन को करते हैं, इस डेरिवेशन को अपन यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, डाइपोल हमें दिया हुआ है। तो डाइपोल क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो हमने क्या किया, ये डाइपोल ले लिया ए और बी, और इसके अलोंग द एक्सिस हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया, और यहाँ पर हमने रख दिया एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज वो कितना है, 12 है, और सेंटर ऑफ दिस डाइपोल इज O। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया L, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी हो गया L। और इस सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना ले लेता हूं मैं, R डिस्टेंस ले लेता हूं। अब यहां पर आप देखिए, B से P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो है R माइनस L। देखिए, टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस हटा दीजिए। A से P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो डिस्टेंस है R प्लस L। देखिए, यहां से यहां तक R है, उसमें L और आप ऐड कर दीजिए। मतलब हमको क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से इस पॉइंट P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ये हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सो देखिए, हमने पूरा डायग्राम तैयार कर दिया है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। क्या होगा, देखिए, इस पॉइंट पर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इस तरफ होगा। इसको लिख देता हूं मैं EA, और इस माइनस के कारण जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, वो इस तरफ हो जाएगा। ये हो गया मेरा EB, बन गया मेरा। EA और EB दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गए हैं। अब हम बात करते हैं एक एक पॉइंट की। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखूंगा मैं यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। किसके कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण। कितना है वो, तो वो है EA। कहां पर है, तो P के ऊपर अपन बात कर रहे हैं, मतलब उसके कारण इसके ऊपर इंटेंसिटी कितनी बनना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, AP का स्क्वायर। और इसी को मैं फर्दर सॉल्व करता हूं, तो EA इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, यहां से कितना मिलेगा, R प्लस L का स्क्वायर। ये बन गई आपकी एक इक्वेशन, बनके तैयार हो गई। क्लियर है। नाउ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। किसके कारण, माइनस क्यू चार्ज। कितना, और कहां पर, तो P पर। ये हो गया EB 1/4πε0 माइनस क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स चार्ज। यहां पर क्या आ जाएगा, BP। और अब इस BP की वैल्यू जो है वो आप रख दीजिए। तो कितना होगा, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन BP मीन्स R माइनस L का स्क्वायर। ये बन गई आपकी दूसरी बात, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है रिजल्टेंट। हमें क्या निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट। और दोनों वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से कैसी है, 180 डिग्री पर है, यानी इनका रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, इनका रिजल्टेंट हम निकालते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू, एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस कर दीजिए। मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहा हूं और पहले से मैंने माइनस लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब हमें समझना ये है कि दोनों में से पहले किसको लिखा जाए, EA माइनस EB या EB माइनस EA। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो क्या है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो डिस्टेंस किसका ज्यादा है भाई, AP डिस्टेंस ज्यादा है। सो यहां पर आप बात कर सकते हैं AP इज ग्रेटर देन BP। दैट मीन्स EB जो है वो बड़ा होगा EA से, EB बड़ा होगा EA से। तो चलिए यहां पर देखते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे अपन, EB माइनस EA। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका इंटेंसिटी कम। सो 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L। अब आपका क्वेश्चन ही होगा कि सर आपने यहाँ माइनस नहीं लिखा। बेटा, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मैंने यहाँ पर मॉड ले लिया है, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। चलिए, जो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर कर दीजिए, ये हो गया कॉमन। सो 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का
स्क्वायर, ये आपका दूसरा कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ से अपन इसको फर्दर सॉल्व करते जाते हैं। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली खत्म हो गया है, अब बचा है हमारे पास सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। तो देखिए ये हो गया, एलसीएम ले रहे हैं हम यहाँ पर l माइनस वन का स्क्वायर और l प्लस एल का स्क्वायर, ये हमने क्या ले लिया यहाँ पर, एलसीएम ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2RL माइनस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ पे मैंने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी किया और साथ में माइनस का मल्टीप्लाई भी किया, और ये क्या लिखा, a प्लस बी a माइनस बी। सो इट कैन बी रिटर्न एज लाइक दिस, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए, और 2 टू जा 4। सो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन r माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए। तो एक रिजल्ट तो आपका यही बन गया। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसको आप ऐसे लिखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4R को लिखते हैं 2QL इंटू RL इंटू 2QL, हमको ये चाहिए इंटू R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये जो नंबर है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो E इज इक्वल टू, एक 2 और लगाना पड़ेगा, क्यों 2 लगाना पड़ेगा, 2 टू जा 4 है, ये मेरा क्या बन गया 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये रिजल्ट आपका बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसमें एक कंडीशन लगाता हूं कि अगर डाइपोल का साइज बहुत छोटा है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर है, तो उस केस में मैं क्या लिख सकता हूं कि R इज वेरी वेरी लार्जर देन, R इज वेरी वेरी लार्जर देन L, so we can write R square minus L square is approximate equal to R square. So now this E is equal to 2PR divided by 4 pi epsilon naught R square to the power square, कैंसिल कर दीजिए, एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी। सो फाइनली आपको मिलेगा 2PR अपॉन, ये कितना 2 टू जा 4 था, एक कैंसिल किया मैंने, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया R क्यूब। ये बन गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट। यहां पर हमको क्या करना है, एक्सियल पोजीशन पर हमने कैलकुलेशन किया, तो ट्वाइस P 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, 2 टू जा 4 था, एक कैंसिल कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब अपन आते हैं इसके पार्ट 2 पर। हमने पार्ट 1 की बात कर ली, अब अपन आते हैं पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 में हमने क्या बोला है कि भाई, हमने आपको पहले बताया था 2 केस होते हैं, ये दूसरा केस है। ये दूसरा केस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग ऑफ डाइपोल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या बोल रहा है वो, ये बन गया आपका डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, और इससे इसकी लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर। यहां पर अब इस बार अपने को पॉइंट क्या लेना है, P, ये डिस्टेंस हो गई आपकी R, ये हो गया L, फिर से ये बना दीजिए L, फिर से बना दीजिए L। अब पढ़िए इसको वापस से, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ डाइपोल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल, और इसी को बोला जाता है ब्रॉड साइड और इक्वेटोरियल पोजीशन। तो चलिए अब इसके लिए हम अपना कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले बनाइए आप एक डाइपोल बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बना लेते हैं, डाइपोल बना लीजिए। ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, और इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लीजिए P, और यहां पर रख दीजिए Q नॉट। अब देखिए क्या हो रहा है, ये पॉइंट हो गया आपका A, ये पॉइंट हो गया B। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनेगी, ऐसे, इसको नाम दे रहा हूं मैं EA। यहां से कैसे मिलाएं, ऐसे, ये क्या होगा मेरा EB। चूंकि ये प्लस माइनस है इसलिए अट्रैक्शन, इधर ये रिपल्शन, जैसा ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग तरीके से ली जाती है, वहीं से हमने इसको बनाया है वैसे तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाली साइड, ये वाली साइड, इसको निकाल लो, ये कितनी हो गई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि सारी साइड्स क्या हो गई, बराबर हो गई। अब मैं बात करता हूं यहां पर, देखिए हमें निकालना है इनका रिजल्टेंट। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। अब हम करते हैं इनको रिजॉल्व। देखिए ये इंक्लाइंड हो गया, तो इसका एक कंपोनेंट ये वाला, ये क्या बनेगा EA cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये वाला EA sin थीटा। क्लियर। नाउ इसका कंपोनेंट बनाएंगे तो EB cos थीटा, और इसका कंपोनेंट बनाएंगे तो
ई बी साइन थीटा। ये दोनों मैंने क्या बना दिए, कंपोनेंट्स बना दिए। अब निकालना है हमको इसका रिजल्टेंट। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इक्विलिब्रियम कंडीशन की, तो ई ए साइन थीटा का मॉड किसके बराबर है, ई बी साइन थीटा के मॉड के बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि एंगल सब जगह हमको बराबर दिए हुए। सो वी कैन राइट मॉड ऑफ ई ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई बी। ये मेरी बनके एक इक्वेशन तैयार हो गई। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात कर रहा हूं, ये दोनों क्या बनेंगे, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब देखिए ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा, इट विल बी 2 EA कॉस थीटा। अब हमको वैल्यूज चाहिए, तो ई ए का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए एट पी। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। ए से पी तक का डिस्टेंस कितना है, ए पी स्क्वायर। अब बात करते हैं इस कॉस थीटा की। कॉस थीटा के लिए आप इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में अगर आप कॉस थीटा अप्लाई करते हैं तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको वहां पुट कर देता हूं, तो ये मेरा क्या बन गया, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होगा हाइपोटेनियस। नाउ अब बात करते हैं एपी की। इस पूरे नंबर को मैं लेके नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूं। सो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एपी इज ऑल्सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, और यहां से बात करता हूं एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मैंने क्या किया, सिंपली एपी की वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया, जो डायग्राम के अंदर हमें दिख रही है ये वाली। अब अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सो ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, देखिए ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एल, और ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। पावर कितनी हो गई, 1/2। अब देखिए दोनों बेस कॉमन है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, कर दीजिए ऐड। सो ई इज इक्वल टू 2QL डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया। सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ दिस 2QL को क्या लिख सकता हूं मैं, डाइपोल मोमेंट। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। एक आंसर तो आपका ये वाला हो गया। क्या आंसर बन गया, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। एक आंसर तो बनके तैयार ये हो गया। बट फिर से कंडीशन लगा रहा हूं कि इफ द लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज फार अवे, बहुत दूर रखा हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा, सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर स्क्वायर। सो हियर ई इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। आर स्क्वायर की पावर 3/2, इसको कैंसिल कर दीजिए। सो ई इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 3। अब यहां पर एक और बात समझने वाली है, और पिछले वाले डेरिवेशन में समझने वाली है, कि वहां पर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, वहां पर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। तो मैं फर्स्ट वाले केस को नाम दे रहा हूं E1। तो E1 का फार्मूला था 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और सेकंड केस को नाम दे रहा हूं मैं E2। तो E2 का फार्मूला है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब दोनों को आप कंपेयर कीजिए, सो नाउ यू विल गेट E1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E2। तो देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि प्रूव करना है कि E1 अपॉन E2 का जो रेशियो है वो 2 होता है, ये भी आ चुका है। कई बार ये वाला भी आ चुका है, E1 अपॉन E2, सॉरी E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू 1/2। सीबीएसई बोर्ड में नॉर्मली इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों का रेशियो कितना होगा, ये आपको निकालना है। देखिए आपका पूरा डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। दोनों आप दोनों को बहुत अच्छे से कीजिए, बार बार देखिए। बोर्ड लेवल पे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अगर कोई डेरिवेशन है तो यही वाला है। दोनों पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। इसका एक पार्ट और है जिसके अंदर हम बात करते हैं जनरल लोकेशन की, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट जनरल लोकेशन, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। बस हो गया हमें।